नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंडियन इन्वेंशन की कहानी जानेंगे ना, जो करोड़ों व्यापारियों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, ये कहानी है टैली की। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया के सबसे फेमस सॉफ्टवेयर में से एक की शुरुआत आखिर हुई कैसे? देखिए, इसकी कहानी किसी बड़े टेक कॉन्फ्रेंस या किसी फैंसी गराज में शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक आम कारोबारी की एक बहुत ही आम सी परेशानी से। चलिए, इस दिलचस्प सफर को ना एकदम शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़े आविष्कार के पीछे अक्सर एक छोटी सी लेकिन लगातार परेशान करने वाली समस्या होती है, और टैली की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सब कुछ शुरू हुआ एक व्यापारी की एक बहुत ही आम सी लगने वाली चुनौती से, और वो चुनौती थी मैनुअल हिसाब किताब। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1980s की। सोचकर देखिए, वो दौर जब कंप्यूटर भई आम नहीं थे। तब बिजनेस का हिसाब किताब रखने का मतलब था बही खातों और कागजों के बड़े बड़े ढेर से जूझना। हर एक लेन देन, हर सामान का हिसाब, सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता था। घंटों तो लगते ही थे, पर जरा सोचिए, एक छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा हिसाब गड़बड़। मतलब ये एक कभी न खत्म होने वाला और सच में थका देने वाला काम था। तो इस रोज की परेशानी का हल किसी बड़ी टेक कंपनी ने नहीं निकाला, बल्कि एक परिवार ने निकाला। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक पिता पुत्र की जोड़ी की, जिनके पास प्रॉब्लम भी थी और उसका सल्यूशन भी। तो मिलिए श्याम सुंदर गोयनका से। वो कोलकाता में एक कामयाब टेक्सटाइल व्यापारी थे। बिजनेस तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो अपने ही कारोबार के हिसाब किताब में बुरी तरह उलझे रहते थे। उन्हें पता था कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, पर उनका कीमती वक्त तो बस कागजों को संभालने में ही निकल जाता था। ये उनके लिए एक रोज का सिरदर्द बन चुका था, सच में। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस बड़ी कारोबारी समस्या का जो हल था ना, वो उनके घर में ही मौजूद था। और ये थी वो एकदम परफेक्ट जोड़ी। एक तरफ पिता श्याम सुंदर गोयनका, जिनके पास थी जमीनी समझ, मतलब उन्हें ठीक ठीक पता था कि एक व्यापारी को असल में क्या चाहिए। और दूसरी तरफ बेटे भरत गोयनका, जिनके पास था उस जरूरत को हकीकत में बदलने का हुनर, यानी प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक ही छत के नीचे। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। अब देखिए, जब एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा जबरदस्त मेल हो, तो कुछ बड़ा होना तो तय ही था। पिता की प्रॉब्लम और बेटे के सॉल्यूशन ने मिलकर जो बनाया ना, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था। वो भारत के छोटे और मंझले बिजनेस के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। साल 1986 में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। श्याम सुंदर गोयनका की परेशानी जब हद से बढ़ गई, तो उनके 23 साल के बेटे भरत ने इसका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जो उनके पिता की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। और बस इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्यूट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी बनाई और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था द अकाउंटेंट। अब एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। द अकाउंटेंट कोई जनरल सॉफ्टवेयर नहीं था कि कोई भी इस्तेमाल कर ले। इसे भरत गोयनका ने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस की मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाया था। सोचिए, ये एक बेटे का अपने पिता के लिए बनाया गया एक एकदम कस्टम मेड सॉल्यूशन था। तो द अकाउंटेंट ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर ये नाम कुछ ज्यादा ही सीधा साधा था, है ना? जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रोडक्ट को एक ऐसी पहचान चाहिए जो आसान हो, यादगार हो और काम से जुड़ी हुई लगे। और बस यहीं जन्म हुआ उस ब्रांड का जिसे आज भारत का लगभग हर कारोबारी जानता है, टैली। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक नई सोच की शुरुआत थी। टैली शब्द का मतलब ही होता है हिसाब का मिलान करना। कितना परफेक्ट नाम था, है ना? उनके काम से बिल्कुल सटीक। तो बस कंपनी प्यूट्रॉनिक से बन गए टैली सॉल्यूशंस, और सॉफ्टवेयर द अकाउंटेंट को मिली अपनी नई और हमेशा के लिए एक आइकॉनिक पहचान, टैली। तो एक पिता की परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया ये सॉफ्टवेयर आज कहाँ खड़ा है? चलिए अब बात करते हैं इसकी आज की लेगेसी की। एक छोटी सी जरूरत से शुरू हुआ ये सफर आज एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन चुका है। जरा सोचिए तो, जो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक फैमिली बिजनेस की मदद के लिए बनाया गया था, वो आज लाखों करोड़ों लोगों और कंपनियों के लिए एक एसेंशियल टूल, मतलब एक जरूरी औजार बन गया है। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आज की तारीख में टैली का इस्तेमाल दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में हो रहा है।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंडियन सॉल्यूशन ने दुनिया भर में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। और इसे ग्लोबल पहुंच और भरोसे के दम पर आज इसे दुनिया के सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में से एक माना जाता है। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो क्या है? कहानी है एक पिता पुत्र की, श्याम सुंदर और भरत गोयनका की। साल था 1986। वजह एक बहुत ही पर्सनल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और नतीजा भारत से शुरू हुई एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर क्रांति। टैली की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ग्लोबल रेवोल्यूशन ला सकता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगला कौन सा इंडियन इन्वेंशन होगा जो दुनिया को बदलेगा।